तो 6 एपिसोड की शुरुआत होती है हैदराबाद से, जहां पर कि 15 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। दरअसल 15 साल पहले प्रिंस रेड्डी साउथ सिनेमा में काम किया करता था और हाल ही में जो उसकी फिल्म रिलीज हुई है वो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, जिसके कारण एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। और साथ ही हम यहाँ पर ओबी महाजन को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर प्रिंस रेड्डी को बॉलीवुड के लिए लेने के लिए आया था, क्योंकि प्रिंस रेड्डी की लगातार फिल्में हिट हो रही थी, इसलिए अब उसे बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहिए। और इसी पार्टी में हम सूर्या को भी देख पाते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद राणा सूर्या के पास आता है। यहाँ पर सूर्या राणा से कहता है कि उसे मुंबई जाना है। राणा यहाँ पर सूर्या से कहता है कि प्रिंस रेड्डी मुंबई जा रहा है, इसलिए वो भी मुंबई जाना चाहता है और उसी के साथ काम करना चाहता है। तब सूर्या यहाँ पर प्रिंस को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि राणा कहीं पर नहीं जाएगा। राणा हैदराबाद के सबसे बड़े डॉन सूर्या के साथ ही काम करेगा और सूर्या के आगे किसी की भी नहीं चलती है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसकी बात को नहीं काट सकते थे। थोड़ी देर के बाद इस पार्टी में प्रिंस के पास नागा आता है। नागा यहाँ पर उसके साथ एक फोटो निकलवाता है और फिर यहाँ पर नागा प्रिंस को अपनी एक गन भी गिफ्ट करता है, जिसके थोड़ी देर के बाद राणा फिर से प्रिंस के पास जाता है और वो उससे फिर से कहने लगता है कि उसे भी अपने साथ मुंबई ले जाना होगा, क्योंकि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस राणा से कहता है कि सूर्या की बात को वो नहीं टाल सकते, उसने मना कर दिया है। और प्रिंस तो बॉलीवुड जाने के सपने देखने लगा था और बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की एक्टिंग भी करने लगा था। और एक्टिंग करते करते वो 3 गोलियां चलाता है, जिनमें से एक गोली एक लड़की को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं नागा के पास इजाज शेख को, जो कि यहाँ पर नागा से मिलने के लिए आया था। इजाज यहाँ पर नागा से कहता है कि उसे प्रिंस से मिलने के लिए जाना होगा, क्योंकि हमें प्रिंस से अभी बहुत कुछ उगलवाना है। अब आगे हम उस सीबीआई ऑफिसर को देखते हैं, जो कि राणा से बात कर रहा होता है। राणा यहाँ पर उससे कहता है कि किसी भी हालत में इजाज शेख को सस्पेंड करवाओ, लेकिन ये काम इतना ईजी नहीं होने वाला था। हालांकि एविडेंस के रूप में उनके पास एक वीडियो था, पर काम बहुत मुश्किल होने वाला था। और साथ ही हम यहाँ पर राणा को हैदराबाद जाते हुए देखते हैं, जो कि सूर्या से मिलने के लिए जा रहा था। सबसे पहले वो सूर्या के अड्डे पर पहुंचता है, जहां पर कि सूर्या के ढेर सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पर राणा उन लोगों से सूर्या के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे बताते हैं कि सूर्या मर चुका है। लेकिन राणा को मालूम है कि सूर्या जिंदा है, इसलिए वो उन्हें फोर्स करने लगता है। तब वो लोग राणा को मारने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम उस सीबीआई ऑफिसर को देखते हैं, जो कि इजाज शेख से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर वो इजाज शेख से कहता है कि जिन लोगों के वो पीछे पड़ा हुआ है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन इजाज शेख उससे कहता है कि किसी भी हालत में वो ये काम तो नहीं छोड़ने वाला। अब अगले सीन में हम देखते हैं इजाज शेख को नागा के पास। दरअसल नागा प्रिंस से मिलने के लिए जा रहा था, इसलिए इजाज यहाँ पर नागा की बॉडी पर एक चिप लगाता है, जिससे कि नागा और प्रिंस के बीच में जो भी बात होगी वो यहाँ पर इजाज को सुनाई देगी। लेकिन राणा को ये बात मालूम चल गई थी कि नागा और प्रिंस के बीच में मीटिंग फिक्स हुई है, इसलिए वो तुरंत ही प्रिंस के पास कॉल लगाता है। लेकिन प्रिंस कॉल नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसका मोबाइल दूर और साइलेंट रखा हुआ था। इसलिए राणा यहाँ पर तुरंत ही श्रीनी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि वो प्रिंस के पास जाए, ताकि वो नागा से बात ना कर पाए, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सब इजाज की चाल है, क्योंकि वो प्रिंस से 15 साल पहले का किस्सा उगलवाना चाहते हैं। यहाँ उस सीबीआई ऑफिसर ने रिपोर्ट तैयार कर ली थी, जिसके बाद राणा उसके पास कॉल करता है और इस रिपोर्ट को सबमिट करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर राणा से कहता है कि वो भी एक सीबीआई ऑफिसर है और वो तुम्हारे इशारों पे इस तरह से नाचने नहीं वाला। लेकिन राणा को भी मालूम है कि उसे किस तरह से नचाना है। तब हम राणा के साथ ही काम करने वाली लारा को देखते हैं, जो कि उस सीबीआई ऑफिसर की वाइफ और बेटी के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लारा यहाँ पर उन दोनों की काफी तारीफें करती है और उनसे कहती है कि उन्हें एक न्यू फेस की जरूरत है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसके लिए वो दोनों मान भी जाती हैं। यहाँ इजाज शेख प्रिंस के घर के बाहर खड़ा हुआ था और उन दोनों की बातों को सुन रहा था और नागा उससे बातें उगलवाने की कोशिश कर रहा था। वो कई बार कोशिश करता, लेकिन प्रिंस उसे कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन आखिर में नागा यहाँ पर प्रिंस को शराब पिलाना शुरू कर देता है और जब प्रिंस नशे की हालत में हो जाता है तो प्रिंस 15 साल पहले के उस किस्से के बारे में बताना शुरू करता है और यहाँ पर वो सब कुछ बता देता है और इजाज शेख खुश हो जाता है, क्योंकि उसे जो रिकॉर्ड करवाना था उसने वो रिकॉर्ड कर लिया है। प्रिंस यहाँ पर नागा को बताता है कि वो गोली मुझसे ही चली थी और उस लड़की की जान मेरे ही बंदूक की गोली से निकली थी। दरअसल वो बंदूक नागा की थी। उस दिन वो गन नागा ने ये बंदूक प्रिंस को गिफ्ट की थी, क्योंकि प्रिंस का फेयरवेल होने वाला था और तब नागा को जेल हो गई थी। जो सब कुछ 15 साल पहले हुआ था, प्रिंस रेड्डी उसकी एक स्टोरी बनाना चाहता है और उस
पर काम करना चाहता है और वो यहाँ पर नागा से कहता है कि वो ये फिल्म जरूर बनाएगा, स्क्रिप्ट राइटर में तुम्हारा नाम होगा और वो 50% हिस्सेदार भी होगा। अब जब नागा अपना काम करके बाहर निकलता है तो बाहर उसे श्रीनी मिलता है, लेकिन यहाँ पर श्रीनी लेट हो चुका था। नागा यहाँ पर श्रीनी से कहता है कि वो लेट हो गया है। यहाँ पर वो सीबीआई ऑफिसर राणा का काम नहीं कर रहा था, इसलिए राणा यहाँ पर उसकी फैमिली की फोटो उसके पास भेजता है और इसलिए अब तो उसे काम करना ही होगा। राणा उससे रिपोर्ट सबमिट करने को कहता है। यहाँ पर वो ऑफिसर रिपोर्ट बना लेता है और डायरेक्टर के पास रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन अचानक ही वो अपने मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर देता है जो कि उस होटल में एजाज शेख की बनी थी। और जब राणा को उसके पास कॉल आता है तो वो राणा से कहता है कि उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जबकि उसने रिपोर्ट सबमिट भी नहीं की और उसने वो रिपोर्ट फाड़ भी दी थी। यहाँ राणा ने सूर्या को ढूंढ लिया था। सूर्या के पास आने के बाद वो उससे कहता है कि उसे एक बड़ा काम करवाना है, उसे मुंबई आना होगा। पर सूर्या राणा से कहता है कि वो एक मोस्ट वांटेड है, उसे पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है, इसलिए उसने खुद का मरवाने का नाटक किया है। लेकिन यहाँ पर राणा सूर्या से कहता है कि इसके बदले में वो उसे 3 करोड़ रुपए देगा और सारी फैसिलिटी। लेकिन सूर्या को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसे मरवाना चाहता है, क्योंकि वो सब कुछ देने के लिए राजी हो गया था। तब यहाँ पर राणा उसे बता देता है कि वो नागा को मरवाना चाहता है, जिसने कि तुम्हारे साथ भी कई बार बुरा कर चुका है। अगले सीन में हम रेहान को देखते हैं जो कि सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था। तभी यहाँ पर नित्या आ जाती है। यहाँ पर वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर थोड़ी ही देर के बाद दोनों क्लोज आने लगते हैं। लेकिन अचानक ही रेहान नित्या को फोर्स करने लगता है, जिससे कि नित्या को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ पर रोते हुए यहाँ से चली जाती है। आगे हम श्रीनी को देखते हैं जो कि हैदराबाद जा रहा था सूर्या को लेने के लिए, क्योंकि उसे फ्लाइट से नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो एक मोस्ट वांटेड है, इसलिए हैदराबाद से मुंबई उसे कार में ही आना होगा। यहाँ दूसरी तरफ घर में हम राणा और नैना को देखते हैं जो कि बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर राणा का बेटा आता है और वो उनसे कहता है कि नित्या रेहान के घर पर गई थी, लेकिन जब से वो उसके घर से वापस लौटी है तब से वो नॉन स्टॉप रो ही जा रही है। ये सुनने के बाद नैना और राणा तुरंत ही अपनी बेटी नित्या के पास जाते हैं। वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या रेहान ने उसे फोर्स करने की कोशिश की, जिस पर कि नित्या रोते हुए हाँ कहती है। ये सुनने के बाद राणा तुरंत ही रेहान के पास जाता है, वो उसे उसके घर से उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ एजाज शेख नागा को अपना प्लान बता रहा होता है। वो उससे कहता है कि 5 साल से वो इस सीक्रेट मिशन पर है, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था, लेकिन अब उसके पास एविडेंस है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। प्रिंस और राणा को वो सजा दिलवा कर ही रहेगा और उन्हें जेल पहुंचवा कर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। और एजाज शेख यहाँ पर राणा को गालियां भी दे रहा था, लेकिन ये सुनने के बाद नागा यहाँ पर पीछे से एजाज शेख को गोली मार देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो एजाज शेख को मारने के बाद नागा तुरंत ही उन लोगों ने जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उन्हें बटोरता है और तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे के एपिसोड में जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।